अब देखो क्या, हाँ जो मैं तुम्हें समझा रही थी कि नैंड और नॉर का है ना। तो अभी आपने नॉर गेट बना दिया, ये और ये बना दिया। अब ये जो पहले से पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखो, यहाँ देखो। अगर मैं इसकी इसमें इतना आ गई नहीं आया, जैसे मैं नॉर के लिए बात कर रही हूँ, नॉर गेट। तो नॉर गेट में आप क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ देखो। नॉर गेट में क्या करोगे, पहले आपका और गेट, फिर आपका नॉर गेट। ये बताया मैंने ऐसे, इसको आपने बना के दिखाया है ऐसे। तो पहले मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन लेती हूँ। अगर ये इनपुट ए है और ये बी है, लॉजिकल समझ लो, क्योंकि आगे फिर चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी, फिर समझ नहीं आएगा, बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बेसिक बता दूं कि आगे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हर बार आपको यही कहानी करनी है पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिर्फ एक लॉजिक फैमिलीज को छोड़ के, ठीक है। वो सिर्फ रटने वाला है, रटने वाले इन द सेंस एक बार समझा दे, आप उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखें फैमिलीज में। ए बी, ठीक है, क्या होगा, ए प्लस बी, यही आउटपुट आएगी। कल बताया था लॉजिकल एक्सप्रेशन। अभी नॉट गेट है, इसकी ये यानी इसकी आउटपुट, इसकी इनपुट बन गई, तो ये a प्लस बी यहाँ पहुंच गया। आउटपुट पे क्या आएगा, a, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करता है, a प्लस बी है तो ये कॉम्प्लीमेंट। आगे मेरी बात समझ, क्लियर है नहीं? यस मैम, दैट्स ये बता। तो आप क्या करेंगे, वो वाली टेबल लिखेंगे वहां से, ठीक है। हर चीज क्या हो जाएगी इसकी, नोड, मैं नोड भी लिख रही हूँ, ठीक है। आप उसको लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, यहाँ लिखना, ये तो मैं इसके लिए लिख रही हूँ ताकि जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो भी आप लिख सकते। इसके अंदर आप पहले लॉजिकल एक्सप्रेशंस लिख के, यानी लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, लॉजिकल इक्वेशन या एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, y बराबर इसको हमने y मान लिया, इसको a मान लिया, इसको b, y बराबर a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। लिखो इसको, लोगों और उस पे एक लाइन डाल देना। इफ, सुन लो क्या लाइन डालोगे, आप खुद ही कुछ लिखोगे भी खुद। आप लिखोगे चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रही हूँ, यहाँ जो टेबल से नॉर गेट के लिए बता रही हूँ। if one input is high then output will be the low। अगर एक भी इनपुट हाई होगी तो आउटपुट लो होगी, यानी जहां पे आउटपुट दोनों लो रहेंगे वहां पे हाई होगी। खत्म, क्लियर? बस इतनी लाइन। अब हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मैंने आपको उसकी बात है नॉर गेट, तो उसके बाद नैंड गेट के बाद में एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोड समझा दूंगा। उसके बाद मैंने इसमें ये समझाना है, जैसे मैंने आपको ये कहा कि जो यूनिवर्सल गेट्स हैं, चाहे तो नैंड हो चाहे नोड हो, ये एंड का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और का भी कर सकते हैं। मतलब जैसे नैंड है तो आपको लग रहा होगा नैंड केवल एंड को परफॉर्म करेगा, नहीं, नैंड नोड को भी कर सकता है, नैंड जो है वो और को भी कर सकता है। मतलब बेसिक सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। बेसिक कौन से हैं, बेसिक गेट कौन सा है, एंड और नॉट। तो एंड और नॉट जैसा काम नॉर भी कर सकता है और नैंड भी कर सकता है। वो कंस्ट्रक्शन मैं आपको तब समझाऊंगी जब आप डी मॉर्गन थ्योरम को मैं समझाऊंगी। इसमें क्या किया है बुक में, जिनके पास ये वाली बुक है या
इसके पास भी XYZ, तो उसके अंदर क्या किया है कि उसी को खत्म करते हुए चले जाओगे एक साथ। जैसे NAND गेट समझाया, फिर इसमें कंस्ट्रक्शन समझा दी एंड की, और की, नोट की। वो आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपको डी मॉर्गन थ्योरम पता नहीं होगी। फिर वही वाली चीज है, बीच में सब पोर्शन समझा दे कि अभी तुम इतना समझ लो, फिर जब बाद में पढ़ेंगे दोबारा तो वो थोड़ा वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आज गेट खत्म कर, NAND खत्म हो गया, इसी नॉर खत्म हो गया, अब हेडिंग डाली NANड की जल्दी से। NANड का डायग्राम ऑलरेडी बना है, टेबल की बनी, यहाँ से रखो, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा ना। इसको मेरे बन हो उसी तरह लॉजिकल एक्सप्रेशंस की क्या हो जानी चाहिए। यहाँ देखो सब लोग, पहले ये बी, तो आउटपुट क्या आएगी, कौन सा ऑपरेशन, कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, A डॉट B, यही आएगी एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, नॉट यानी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, A डॉट B। अब इसमें है ना आगे ही कैसे अब जैसे आपको तो NAND समझ आ रहा है, इससे मुझे और ऑपरेशन, और के लिए क्या होना चाहिए, और के लिए आउटपुट क्या होना चाहिए। अगर आपको, सुनो मेरी बात, इतनी बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। अभी आप पहले ना कॉन्सेप्ट लेते चले जाओ, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बीच में क्यों छोड़ रही हूँ, मैं वापस समझाती हूँ क्या मतलब है। मैंने आपको एक लाइन बोली, यूनिवर्सल का मतलब है जो सब जगह है, यानी वो गेट सारा काम कर देगा, ये तो मतलब वो यूनिवर्सल का, इसने उसको यूनिवर्सल काम दिया, तो वो चीज़ तो हमें समझनी पड़ेगी। अब वो क्या कह रहा है कि जैसे एडिशन के लिए आप एंड गेट मत यूज करो, वो ये कह रहा है एंड गेट यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दो ही गेट यूज करो, NAND और NOT, और तीन ही काम करवाने हैं, या तो एंड या और या नॉट, यही तो करना है। तो अब आपको इस वाले गेट से, अगर मैं कहूँ कि NAND गेट से अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे तो और ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, इनपुट तो क्या है, A और B है यहाँ पे, ठीक है, इनपुट क्या है, A B, तो और के लिए क्या आना है, और के लिए क्या आएगा, आउटपुट लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आएगी, A प्लस B, लेकिन हमारे पास तो यहाँ क्या आ रही है, A डॉट B बार। तो इसी NAND गेट से आपको आउटपुट लानी है A प्लस B, ये है लॉजिकल, समझ आई मेरी बात। इसी तरह जब हम नॉर के लिए चलेंगे, नॉर में हमें पता है कि हमारी वैल्यू आई A प्लस B बार, मैंने वहां कहा कि मुझे तो A प्लस B बार नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, A डॉट B चाहिए, मुझे और ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो मुझे आपको वो समझाना है। वो समझाने के लिए तो सर्किट समझाना पड़ेगा, उससे पहले आपको डी मॉर्गन थ्योरम समझानी पड़ेगी, जो इसका बिल्कुल बेसिक है, समझ रहे हैं ना। एक गेट से आप दूसरे गेट पर कन्वर्जन में चलोगे, आपको हमेशा बोला जाएगा कि ये चीज यूनिवर्सल गेट से बनाओ या NAND से बनाओ या नोड से बनाओ, तो आपको ये चीजें आएंगी। बीटेक में जाओगे आगे से सेम ही होगा, जिसने आधा दिमाग से कर लिया नॉन टेंडिंग पे करते रहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लोगे उठाओगे वो सब में यही का काम, वो जैसे ही होगा वो वैसे ही होगा, लेकिन मैं कह रही हूँ वो मैं अभी नहीं समझा रही, आपको गेट उसमें कोई और यूज नहीं करना है मेरे पास में। अगर आपको NAND से और बनाना है तो आपको गेट NAND नॉर ही लेना पड़ेगा, आपको एंड गेट नहीं लेना है, तभी तो वही तो कहानी है। आपको उसको घुमा फिरा के ऊपर नीचे जोड़ जाड़ के, और उसने कहा NAND गेट से और ऑपरेशन परफॉर्म कराओ, बात सुनो मेरी। उसने कहा NAND गेट से, यूनिवर्सल गेट NAND से और ऑपरेशन परफॉर्म कराओ, और को तो और कैसे करोगे, अब और में होगा ना कि आप NAND के आगे और लगा दोगे, नहीं, आउटपुट और के इक्वल आना चाहिए, लेकिन जो गेट यूज करना है, क्वेश्चन समझ आ गया, अब समझ आ गया क्या कह रही हूं मैं, क्या कहती हूँ कि आपको बेसिक वही लेना है, आपको उसी को लेके काम करना है। जैसे मैंने कहा कि आपको इसमें पिज्जा बनाना है, तो पिज्जे के लिए तो आप क्या कर सकते हो, बाहर से बनाना है, बेस भी ला सकते हो, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि जितने रिसोर्सेज आपके पास घर में है, मैदा है, ठीक है, आपके पास ईस्ट है, आपके पास इनो है, तो आपको सब कुछ घर से बनाना है। अगर बोलते हैं इडली बनाना है, सांभर बनाना है, तो एक इंसान तो घर से बनाना है, एक इंसान इनो उठा के ला रहा है, वो होममेड सॉरी रेडी टू ईट वो जो बने बनाए आते हैं, उसको लगाया और कर दिया। तो मैं कह रहा क्या मतलब है, उसने कहा है कि जितने इंग्रेडिएंट्स
इंग्रेडिएंट्स आपके पास घर में है, तो उसने आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक NAND कहा है और आपको ऑपरेशन का कौन सा करना है, या तो AND का या OR का या NOT का। वो जो भी कहेगा ना आपको आउटपुट तो वो लानी है जो उसने कहा है और चीज वही यूज करनी है जो उसने कह रखी है। अब अगर मैं कहूँगी तो और से कराना तो वो जैसे विवेक कह रहा है मैं ऐसे जोड़ दूँ तो मैं नहीं जोड़ना है, हमें गेट दो ही लेनी है, या तो NAND या NOT। आपको आधे लोगों को समझ आ गया कि कितने कितने गेट्स हमें आगे लेते चले जाएंगे जब तक हमारे को आउटपुट नहीं है, तो वो मैं समझाऊंगी आपको जब तक डी मॉर्गन थ्योरम आपको नहीं समझ आएगी। क्योंकि कई बार क्या होगा जैसे ये वाली वैल्यू है, मैं एक और गेट लगा दूंगी यहाँ पे तो वो यूं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरी बात सुनो, तो जिसे पता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं कितने नहीं जोड़ाऊंगा, मैं ये कह रही हूँ वो खत्म हो जाएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डी मॉर्गन थ्योरम है, तो वो आउटपुट वही है। आगे मेरी बात समझ। लेकिन यहाँ पे 2 बार नोट गेट यूज हो रहा है, मुझे नोट नहीं यूज करना है, मुझे उसने क्या कहा है आपको NAND यूज करना है, मतलब ये पूरा NAND है ना, आपको हर बार ये पूरा NAND का कॉम्बिनेशन यूज करना है। समझ आई मेरी बात, क्लियर है ना? तो मैं हौच पौच नहीं करूँगा, 1 बाय 1 चलूंगी जैसे मैं चल रही हूँ, ठीक है? क्योंकि अगर बच्चा उठ के यहाँ से चल के घर पे जाके कह दिया ना कि मेरे दिमाग से कुछ टच हो गया तो वो मेहनत खराब हो जाती है, ठीक है? नोट के लिए लिखे, जिनको समझ आ गया बहुत अच्छी चीज है, मतलब फिर आपको और जल्दी आपका दिमाग चल रहा है, लेकिन जिनको नहीं समझ आया वो 1 बाय 1 चलूंगी, ठीक है? सबका सोच के चलना। NAND गेट लिखो, कोई कहानी में नहीं लिखवाऊंगी, आपको पता है इसके अंदर आपको क्या लिखना है, खाली डायग्राम बनाइए, ट्रुथ टेबल बनाइए और इसमें लिख दीजिए कि अगर इफ अ सिंगल इनपुट इज लो देन आउटपुट विल बी द हाई। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में बस इतनी कहानियां तो दिमाग में डाल दी ना, तो मैं कह रही हूँ फ्लिप फ्लॉप इतना बढ़िया समझ आएगा ना, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। जब मैंने पढ़ाया ना मेरा फ्लिप फ्लॉप सबसे बेस्ट फ्लिप फ्लॉप तभी समझ आया, कुछ ना पकड़ो, बस यही याद रखो कि NAND में कब हाई होना है, वो कब लो होना है, चाहे वो जैसा मर्जी सर्किट दे दो आप, ये मतलब क्वेश्चन इजीली ही ला दोगे, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। आप अगर ये ना कह दो ना कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे इजी है तो मेरा नाम पर रट, सीरियसली बता रही हूँ, बहुत यू विल रियली एंजॉय टेक्निकल जो सब्जेक्ट है। आप आ रहे हो ना तो आपका आना, आपके रोज के वो 20-30 रुपीज जो लग रहा है वो वेस्ट नहीं जाए, ठीक है? क्योंकि मुझे ये भी बताया कि सेकंड ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक्सप्रेशन कैसे आएगी तो मुझे लिखी दी है, A डॉट B बार, तो आप लिख दीजिए लॉजिकल एक्सप्रेशन, क्या है लॉजिकल एक्सप्रेशन, y बराबर A डॉट B बार, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए x और, ये नहीं मट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, फिर मैंने वो फटाफट टेक्स्ट वो कर। मैं चाहती हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना एटलीस्ट वो लोग उस वीडियो को एक बार व्यू कर लें, 30 सेकंड में 30 सेकंड ही देख लें उसका, ठीक है? बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का तो जो यहाँ बैठे हैं वो तो खैर घर जाके अपनी वीडियो देखते हैं, मुझे पता है, लेकिन आप भी देखते होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, कभी ऐसा होता है कि हमेशा तो ऐसा नहीं होता है। मैंने वीडियो डाली और बच्चा बैठ के देख रहा था, ऐसे भी बच्चे होते एक हफ्ते एक दिन बैठ कर पूरी वीडियो लगा के देख लिया, ऐसा होता है। तो मैं वैसे कह रही हूँ, आप समझ लो मैं किस एस्पेक्ट से कह रही हूँ, आधे लोगों को आउटपुट से मतलब नहीं होता, इसी चीज़ से मतलब, फिर बाद में मेरा बिजली भी निकलेगा, मैं पेट्रोल लगा कर आ रही हूँ, क्या करती हूँ, थोड़ा तो मैं भी सोचूंगी ना। देखो अब आपका एक्स का मतलब है एक्सक्लूसिव और, हेडिंग डालो और लिखो दिस इज ऑल्सो नोन एज exclusive OR gate. This is also known as exclusive OR gate. और इसमें एक लाइन लिखी है, इसका काम क्या है वो देखिए, जैसे वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता था, दूसरे में एडिशन होता था, एक्सक्लूसिव और में क्या करता है, ऐड करता है और इसके आगे आप बोला लगता है, तो ये एक्सक्लूसिव और बन गया,
क्या बन जाएगा? एक्सक्लूसिव नोट। इसका अलग काम है, इसका बिल्कुल अलग काम है। ऐसे आपका एक्सक्लूसिव नोट बताऊंगी, ठीक है? एक्सक्लूसिव नोट भी साथ साथ समझाएंगे। एक्सक्लूसिव नोट तो क्या हो जाएगा? एक्सक्लूसिव नोट। अच्छा कितना दिखाई दे रहा है? और है ना, और सॉरी क्या और किया था ना ये एंड, ठीक है? एक्सक्लूसिव एंड क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन एंड, ठीक है? एक्सक्लूसिव और गेट का जैसे हम डायग्राम बनाएंगे, मैं इसकी लाइन मार के लिखूंगी तो ट्रुथ टेबल फिर आप बनाएंगे, ठीक है? देखिए और गेट कैसे होता है, ये वाला ये इनपुट, दीज आर द आउटपुट। अब एक नोट तो आप पहले से कर चुके हो, नोर गेट। इसको एक्सक्लूसिव बनाना है। एक्सक्लूसिव का मतलब हटा दिया, एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है ना एक्सक्लूड करता है, इसको हटा के, तो ये यानी कि इनपुट से फिल्टर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नाम दिखाया है एक्सक्लूसिव। इसको याद करने के लिए बताया, ठीक है? इसी तरह आप एक्सक्लूसिव एंड पे जाओगे तो क्या हो जाएगा? समझ आ गई? अब इनपुट डालेंगे, यहाँ हम आउटपुट डालेंगे ए बी, ठीक है? ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी ए बी में 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। अब आउटपुट बताइए क्या? पहले इसको लिखो, इसको बनाओ और ट्रुथ टेबल आप बना के दिखाओगे मुझे। मैं लाइन लिखवा दूँ, पहले बना लो फिर लिखो। इसका कोई सर्किट डायग्राम में मैंने आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? बोलो बच्चों, जल्दी से बढ़ो, नेक्स्ट इनको भी पढ़ाना है इसलिए। लिखो the XOR gate output is high, the XOR gate output is high if both inputs are different, if both मतलब दोनों, if both inputs are different, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर आपकी इनपुट दोनों डिफरेंट है, एक 0 है एक 1 है, 1 है 0 है, अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो आउटपुट क्या आएगी? हाई आएगी। इसका उल्टा क्या होगा? अगर दोनों इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट लो आएगा। ये तो मतलब हुआ, देखिएगा, देखो ये सेम है, ये देखो 0 0 सेम है। आपको बस आपको बेसिक फंडा याद रखना है वरना आप भूल जाओगे। मैं आपको ये लिख के बता रही हूँ, समझ आए बच्चों मेरी बात? मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आपको याद तभी रहेगा जब आप उसकी बेसिक लाइन जो मैं बता रही हूँ वो याद रखोगे। आपको ट्रुथ टेबल कभी याद नहीं रहेगी, एंड और की तो याद हो जाएगी, नोट की भी याद हो जाएगी, एक नैंड और नोट की भी हो जाएगी, पर आप एक्सोर और एक्सनोर में हमेशा कंफ्यूज रहोगे, ठीक है? देखो जब इसमें मैंने कहा कि आपसे देख लाइन याद रखो, अगर बोथ इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज लो, इफ इनपुट्स आर द डिफरेंट देन द आउटपुट इज हाई। तो दो कॉम्बिनेशन आएंगे जिसमें इनपुट सेम हो तो आउटपुट क्या आ जाएगी? लो, ठीक है? बाकी में खत्म। देखो इसकी जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो जो मैं लिख के बता रही हूँ आप उसको पढ़ोगे, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वरना भूल जाओगे। जो जरूरी है वो सुनना ही काम करेंगे, मतलब जरूरी मतलब जो आगे तक यूज होने वाला है, ठीक है? इतनी बात समझ आ रही है? इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है मुझे, तो मैं इसकी एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगी? देखो
एक्सक्लूसिव और की लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, y बराबर a एक्सोर, यहाँ देखो भाई y इक्वल टू a एक्सोर b, और इसकी वैल्यू अगर आपको और खोल के लिखनी हो क्योंकि एक्सोर से थोड़ा समझ आ रहा है कि ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, ये क्या होगा a बार b प्लस a b बार। आपको यहाँ से भी समझ आ रहा है, इसलिए ये कहा है दोनों इनपुट सेम नहीं होंगी, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट हो, ठीक है कर दीजिए। और आप इसमें जब वैल्यू को डालोगे ना तो आपको यही वैल्यू आएगी। बस इतना ही आपके काम होगा, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, कुछ आगे आएगा तो देखिए। इतनी बात सबको समझ आ गई? अभी बस एक डिमोडल, हाँ सेमेस्टर क्लास चलती है। यहाँ नहीं फर्स्ट ईयर उधर चलो, हाँ पता नहीं कुछ, मैं थर्ड ईयर को पढ़ाती हूँ मुझे पता नहीं। अरे भी बस समझिए, इतना आपका गेट हैज बीन डन। अब इसके बाद में मुझे नेक्स्ट पढ़ाना है, वो मुझे पढ़ाना है आपको डी मॉर्गन थ्योरम और बुलियन फंक्शन। आप कहो तो मैं कल उनको मैं इसकी वीडियो बना के डालूंगा, इजी है। मैं मतलब ऐसे बोर्ड पे कुछ करके ढंग से समझाऊंगा, लास्ट टाइम की वीडियो के टाइम से हो जाए, ठीक है क्लियर? तो आज के लिए सफिशिएंट है इतना, ठीक है? मतलब नेक्स्ट लेक्चर वाले अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। ओके।